मुस्लिम समाज की सर्वोच्च संस्था जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चुनाव शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में संपन्न हुए। मंगलवार को हुए चुनाव में जनाब आसिफ प्रिंस और निर्विरोध सदर चुना गया। संस्था के नियमानुसार चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शहर के वरिष्ठ समाजसेवियों को चुनाव कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसमें हाजी अफजल कुरैशी, हाजी मिर्जा हाकिम बेग, एडवोकेट जाकिर भुट्टो, अब्दुल्ला बेग मिर्जा और अलीम शेख शामिल थे। 15 दिवसीय प्रक्रिया के दौरान 81 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जिनमें से 48 सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए, जिनमें बीच से संस्था के ओहदेदार चुने गए। सदर आसिफ प्रिंस निर्विरोध, सेक्रेटरी एडवोकेट शहजाद खान निर्विरोध, जॉइंट सेक्रेटरी अयाज खान निर्विरोध, प्रथम नायब सदर हाजी कलीम चिश्ती 24 मत, द्वितीय नायब सदर डॉक्टर इमरान खान 25 मत, खंजाजी हाफिज जाकिर 28 मत। चुनाव संपन्न होने के बाद सरपरस्तों की मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर मुबारकबाद दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत से हुई और समापन दुआएं खैर के साथ हुआ। चुनाव व्यवस्था को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले अब्दुल रहीम खान, इम्तियाज शेख, सुल्तान भुट्टो सहित सभी सामाजिक साथियों का कमिश्नरों ने आभार व्यक्त किया। प्रोग्राम कर जीत का जश्न न मनाए, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास करें और इसको अमानत समझकर इसकी अदायगी की फिक्र करें। तीसरी बात जो आप हजरात के सामने अर्ज करनी है, मैं समझता हूं कि अगर इस बात पर हमने तवज्जो दी तो हमारे बुजुर्गों की जो अहम विरासत इस्लाहुल मुस्लिमीन है कि हमारे बुजुर्गों ने किन हालात में कैसी दूरअंदेशी और दानिशमंदी से इस जमात की बुनियाद रखी, और ये उन्हीं की कुर्बानी और उनके तकवे का और उनकी नेक नियति का असर है कि इतने हालात के बावजूद भी ये जमात अपनी असल ताकत के साथ बाकी है, और इसकी ताकत आज भी है। आप लोग भी महसूस करते होंगे, हम भी महसूस करते हैं, और हम भी अक्सर सुना करते थे इस्लाहुल मुस्लिमीन के मुतालिक हमारे अपने शहर के लोगों से जो खरगोन कभी आया करते थे, और इस्लाहुल मुस्लिमीन का जो काम है उसके बारे में हम भी सुना करते थे। अल्लाह का एहसान है कि उसको बड़े करीब से देखने का मौका मिला। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और अपने शहर के हालात हैं, इन हालात के एतबार से आप हजरात के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। एक बात खास तौर से अर्ज करूंगा कि आपसी इख्तिलाफ, आपसी इंतशार होता है। जिंदा कौमें इख्तिलाफ करती हैं, लेकिन मुर्दा कौमें मुनाफिकत रखती हैं। आप खुलकर इख्तिलाफ करें और इख्तिलाफ करने वालों को अच्छा समझें, लेकिन इख्तिलाफ करने वाले इस्लाही गरज से इख्तिलाफ करें, और जिनसे इख्तिलाफ किया जा रहा है वह हुस्न नीयत के साथ उनका जवाब दें। क्योंकि इख्तिलाफ होगा तो काम करने में भी मजा आएगा। जैसे बशीर बदर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि मैं दुश्मनों चयन हुआ हूं, और मैं तमाम आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने मेरे को पसंद किया और मेरे मुंबर हजरातों ने मुझे पसंद किया। आप तमाम ही लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। समाज के लिए शिक्षा, चिकित्सा और हर क्षेत्र में हम पुरजोर काम करेंगे। शहर में जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। और जहां जहां तकलीफ है, जिस मोहल्ले में, वहां पे हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। भाईचारे की तरफ ध्यान देंगे। शहर में अमन अमान के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। अभी हमारी नई कमेटी का गठन होने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हम शिक्षा पे ध्यान दें, और अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द एक स्कूल का निर्माण शुरू करेंगे। आसिफ खान के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें हमारे नौजवान साथी समाज हमेशा कौम की और शहर की खिदमत के लिए हमेशा आगे रहने वाले आसिफ खान प्रिंस को निर्विरोध मुस्लिम समाज ने अपने शहर का सदर यानी अध्यक्ष निर्वाचित किया है। साथ ही नौजवान पढ़े लिखे तबके को इस बार शहर ने नेतृत्व दिया है। युवा साथी शहजाद खान साहब एडवोकेट को सेक्रेटरी निर्विरोध निर्वाचित किया है, एवं अयाज अहमद कादरी साहब को जॉइंट सेक्रेटरी
निर्विरोध निर्वाचित किया है। साथ ही हमारे नायब सदर यानी उपाध्यक्ष के लिए हाजी कलीम साहब निर्वाचित हुए हैं और दूसरे नायब सदर के लिए डॉक्टर इमरान खान साहब निर्वाचित हुए हैं एवं खजांची के लिए हाफिज जाकिर साहब निर्वाचित हुए। मैं वादा और दावा करता हूँ खरगोन शहर से और हम खरगोन की पूरी आवाम से कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन अपनी खिदमत की लाइन से कभी पीछे नहीं हटेगी और ये नौजवान टीम शहर के अमन शांति सुकून एवं मुस्लिम समाज की कौम की तरक्की के लिए हमेशा काम करेगी। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।